उपवास रहता है तो किसी को देखा अनाज खाते हुए? उपवास में लोग गार्जियन क्यों कहते हैं फलहार कीजिए? उपवास रे फास्टिंग क्यों कहता है? अनाज, अरे खाना ही है तो फल भी खा ही रहे हैं, अनाज भी खाइए रहे हैं, दोनों से क्या है, एनर्जी मिलेगा। तो हम अनाज क्यों नहीं खाते हैं, फल ही क्यों खाते हैं? गार्जियन भी कहते हैं कि वो आज सहल है तो फल खाओ, क्यों? है किसी के पास जवाब? कौन सा पवनी करता है? करता है अच्छा करती है। कौन सा भोले बाबा भक्त है? भक्तिनी ना, कोई भक्त नहीं है। अच्छा कौन सा भोले बाबा पूजा करते हैं? सोमवारी करते हैं, तो हो गए ना भक्त। ठीक है, तो उस दिन क्या पूजा करके आते हैं तो अपने लोग को कचौरी सब्जी सब मिलता है ना? नहीं मिलता? क्या मिलता है? फल फ्रूट मिलता है, खीर नहीं मिलता। क्या खीर मिलता रे? खीर मिलता है, साबूदाना मिलता है, चावल का खीर नहीं मिलेगा। समझ में आया? क्यों? देखो जिस दिन पूजा किया रहता है आदमी, उस दिन वो सोचता है कि हमारे हाथों पाप नहीं हो, किसी जीव का हत्या नहीं हो। समझ में आया? यही कारण है कि वो फल खाता है। क्या कैसे? तो हम लोग जो फल खाते हैं तो फल का बीच वाला हिस्सा खाते हैं, बीच वाला खा लेते हैं, ज्यादा बीच वाला यानी अंदर वाला जो है बीज वाला हिस्सा उसको फेंक देते हैं। और उस बीज में क्या है? उस बीज में जान है ना? उस बीज में क्या है? जान। कहेगा जान मतलब? उस बीज को फेंक देंगे तो उसमें से एक नया जीव निकलेगा, पौधा निकलेगा, तो जान नहीं हुआ। आम खाए तो आम काठी खा कर गुदा फेंक देते हैं ना? वो देखो बोल रहा है जी यार कुछ पढ़ा तो पढ़ लेगा इसको, है ना? हम लोग आम खाते हैं, है ना? तो आम का छिलका खाते नहीं? छिलका को कहते हैं एपीकार्प, गुद्दा को कहते हैं मेजोकार्प, और बीच वाला आठी को कहते हैं इंडोकार्प। तो अब इन्हें कहना कि हमरा गुद्दा काट के दो, कहना मेजोकार्प काट के दो, एपीकार्प छील के दो, है ना? कह कथी कह रहा है? मतलब एपीकार्प होता है ना, कितना आम का आम खाए बउआ, हाँ तो एपीकार्प छील के दो तो खा लेंगे। क्या बोल रहा है? छिलका को क्या कहते हैं? एपीकार्प, है ना? काट करके तब मेजोकार्प हमको दे दो, इंडोकार्प वाला तुम रख लो। क्या कहना क्या चाहते हैं? मतलब दोनों तरफ से जो आम कटा ना, तो वो वाला ऐसे उदारे खाने वाला हमको दे दो, आठी वाला जो है वो तुम रख लो, उसमें दांत में फंस जाता है ना? स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोले पढ़ल लिखल वाला नहीं, गुद्दा बोलेगा बगलों से, गुद्दा एक गद्दा मारो बैठ जाएगा। समझ गया? तो उस दिन फल इसलिए खाया जाता है कि उसमें उस दिन जीव का हत्या नहीं हो। बताओ हम लोग गेहूं खाते हैं तो गेहूं खा लेते हैं, गेहूं का बिया फेंक देते हैं ना? देखो बोला हाँ, गेहूं खा के तो गेहूं का बिया फेंकिए देता है, वो गेहूं खुद बीज है अपना। चावल खा लेता है, चावल का बिया फेंक देता है ना? नहीं। खीरा खा के खीरा का बिया फेंक देता है ना? नहीं। मक्का खा के मक्का का बिया फेंक देता है? और खुद सीड है, खुद बीज है, और वही हम लोग खाते हैं। और अगर गेहूं को रखे रहेंगे, अगले साल बो देंगे तो फिर से उसमें एक नया जान आएगा, है ना? समझ में आया? यही कारण है कि बाबा जी सब जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन अनाज नहीं खाते, नहीं तो अनाज खाएंगे यानी एक जीव का हत्या हो गया उस दिन। अब फल खाएंगे मतलब फल तो खा लिए, एनर्जी मिल गया, और उसका जो बच्चा सब था अंदर में दिया सब फेंक दिए, जले में जाएगा। समझ में आया? ये बात अलग है कि तू पत्थर पर फेंक देता है, कहीं फेंक देता है, मट्टी में फेंकना चाहिए, है ना? देखा दांत तो होगा ना, दांत टूटेगा तो आदमी पत्थर उत्थर पर नहीं फेंकेगा, कचरा में नहीं फेंकेगा, मट्टी में गाड़ेगा कि फिर जल में जलमेगा तो हमरो जल में जाएगा, है ना? अब बिया कहीं फेंक देता है। समझा? तो उपवास करते हैं तो हम लोग अनाज क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि अनाज में क्या होता है? जान होता है। और फल फलहार करते, बहुत सारे ऐसे बाबा जी है वो सिर्फ दूध पीते हैं और फल खाते हैं। 100 साल ठिका दिए है, उससे ज्यादा ठिका दिए हैं, कहते हैं अनाज अनाज हम नहीं खाते हैं, सिर्फ फल खाते हैं और
दूध खाते हैं। समझ में आया? हालांकि पूछो ऐसा क्यों करते हैं? सब साइंस जानता रहता है, समझता नहीं है। समझा? इसमें साइंस है, बोलना रे। हाँ, उपवास करना भी, तो फिर समझ गए क्या? समझे कि उपवास में अनाज इसलिए नहीं खाया जाता है क्योंकि उसमें जान होता है। फल इसलिए खाया जाता है क्योंकि फल तो खा लिया, उसका बीज फेंक दिया तो जान बच गया, इसलिए फलहार किया जाता है। लेकिन एगो दूगो लोल होता है, वो चावल का खीर बना के खाएगा, है ना, मकई का खीर बना के खाएगा, तो वो सब नहीं खाना चाहिए। समझ गए? आगे उपवास, उपवास करते हैं क्या है? भगवान कहते हैं कि भूखले पूजा करो।